कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डराती हैं और फिर कुछ ऐसी होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर हालात कुछ और होते तो शायद ये कहानी कुछ और होती। पंजाब के फाजिलिका जिला में एक छोटा सा गांव है चुगिया केसर सिंह। हरे भरे खेत, गाय भैंसों की आवाज और सुबह की ठंडी हवाओं से भरपूर एक आम गांव। यहीं जन्म हुआ जसविंदर सिंह रोकी का। किसान पिता महेंद्र सिंह के घर पैदा हुआ यह लड़का शुरू में किसी भी आम ग्रामीण लड़के जैसा था। खेतों में काम करता, स्कूल जाता और दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन रोकी के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो जब 20 साल का था, साल 1990 के आसपास। एक दिन खबर आई कि रोकी के पिता महेंद्र सिंह की हत्या हो गई है। गांव में हलचल मच गई, लेकिन असली भूचाल तब आया जब रोकी ने खुद अपने सगे भाई रोमी सिंह पर अपने पिता की हत्या का केस दर्ज करा दिया। घर टूट गया, परिवार बिखर गया। मां ने दोनों बेटों से दूरी बना ली। रोमी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, लेकिन भाई भाई के बीच की खाई कभी भर न सकी। रोकी का दिल अब भरोसा करना भूल चुका था। पिता की मौत के बाद रोकी गांव से निकल गया। कुछ समय बाद वो चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसका संपर्क हुआ स्थानीय लड़कों से जो पहले से छोटे मोटे क्राइम में शामिल थे। एक कपड़े की दुकान पर हुई तलवारबाजी की घटना से रोकी का नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके साथ था पवन शर्मा, उसका दोस्त। दोनों फरार हो गए। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस दौरान रोकी उत्तर प्रदेश चला गया और वहीं रहकर अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया। उत्तर प्रदेश में रहते हुए रोकी ने सीखा कैसे अवैध हथियारों की डील होती है, कैसे वसूली की जाती है और कैसे पुलिस को घुमा कर रखा जाता है। उसने धीरे धीरे खुद का एक छोटा गैंग खड़ा किया। 2006 में चंडीगढ़ के लेक क्लब में एक घटना हुई जिसने रोकी को सुर्खियों में ला दिया। गैंगस्टर प्रभजीत सिंह डिम्पी की हत्या कर दी। ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस पुलिस और मीडिया की निगाह में आया और साथ ही रोकी का नाम भी। करीब 10 साल बाद 2011 में रोकी वापस फाजिलिका लौटा। अब वो बदल चुका था। कद काठी, चाल ढाल और आंखों में वो चमक नहीं, वो आग थी। गांव में कदम रखते ही लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। रोकी वापस आ गया। उसके खिलाफ बहुत ज्यादा केस थे। हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, वसूली और तस्करी। कुल 23 केस, जिनमें से 18 में वह बरी हो चुका था। लेकिन पुलिस को मालूम था। पुलिस कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन रोकी एक कदम आगे रहता। उसके पास स्थानीय समर्थन था, पैसे की कोई कमी नहीं और सबसे बड़ी बात डर। लोग कहते थे रोकी के खिलाफ बोलना अब अपनी मौत को बुलावा देना है। लेकिन यही कहानी ने एक करवट ली। रोकी ने अपना फेसबुक पेज बनाया जिसमें खुद को फाजिलिका के विकास के लिए संघर्षशील युवा बताया। 2011 की बाढ़ के समय उसने ट्रैक्टर भरकर राशन और दवाइयां गांव में भिजवाई। गरीबों की मदद करता, राशन बंटवाता, केस लड़ता। लोग हैरान थे, ये वही रोकी है जिसने हत्या की थी और आज मसीहा बन बैठा। 2012 का पंजाब विधानसभा चुनाव आया। रोकी ने फाजिलिका से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा, पर आपको पता है उसने 39,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। हाँ, वह हार गया बीजेपी के सुरजीत कुमार जियानी से सिर्फ 1600 वोटों के अंतर से। लेकिन जीत से ज्यादा उसने दिल जीते थे। रोकी अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, जनता का नेता भी बन गया था। जब एक गैंगस्टर नेता बनने की कोशिश करता है तो उसके सबसे बड़े दुश्मन वही बनते हैं जो कभी उसके सबसे करीबी होते हैं। और रोकी की कहानी बस एक गैंगस्टर की मौत की नहीं, यह एक पूरा षड्यंत्र था। 2012 के चुनाव के हार के बाद रोकी ने राजनीति को पूरी तरह नहीं छोड़ा। वो जानता था अगर मैं सिस्टम के अंदर नहीं जा सकता तो सिस्टम के बाहर से उसे हिलाऊंगा। 2014 में लोकसभा चुनाव के समय वो शिरोमणि अकाली दल के नेता शेर सिंह गुबाया के करीब आ गया। उसने प्रचार किया, भीड़ जुटाई और यहां तक कि एक बार उसकी तस्वीर तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के साथ भी वायरल हुई। लेकिन जहां एक तरफ रोकी का कद राजनीतिक रूप से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में उसकी दुश्मनी भी गहरी होती जा रही थी। रोकी के बढ़ते प्रभाव से सबसे ज्यादा परेशानी हुई जयपाल सिंह को। जयपाल पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर एक सक्रिय खूंखार गैंगस्टर था। वो खुद को क्राइम का किंग मानता था,
लेकिन रॉकी की वापसी ने उसे हिला दिया था। जयपाल और रॉकी के गैंग के बीच बहुत टकराव हुआ। हथियारों की सप्लाई को लेकर झगड़े, वसूली के एरिया में दखल और पुलिस में मुखबरी के शक। रॉकी को पता था जयपाल उसके खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। साल 2015 में पंजाब में गैंगवार की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। फाजिलिका, मुक्तसर, बठिंडा जैसे जिलों में शूट आउट, अपहरण और धमकियों की घटनाएं सामने आने लगी। एक घटना में रॉकी का करीबी साथी गोल्डी पंडेर को बुरी तरह पीटा गया। दूसरी घटना में जयपाल के आदमी बबलू राजपुरा को गोली मारी गई। और ये लड़ाई सिर्फ दो गैंग्स की नहीं थी, ये ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। जब रॉकी खुद को एक रॉबिन हुड दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहीं जयपाल ने सोशल मीडिया को डर फैलाने का हथियार बना लिया। कई फेसबुक पेज पर जयपाल के गैंग ने खुलेआम रॉकी को चेतावनी दी, अब ज्यादा दिन नहीं बचोगे तुम। रॉकी ने भी जवाब में एक पोस्ट डाली, डर के आगे जीत है, फाजिलिका मेरा था और मेरा रहेगा। लोग अब समझ चुके थे कोई बड़ा धमाका होने वाला है। दिन शनिवार, जगह हिमाचल प्रदेश का परवाणु इलाका, समय दोपहर के करीब 1:30 बजे। रॉकी अपने दोस्तों के साथ फोर्टिस हॉस्पिटल से चंडीगढ़ लौट रहा था। उसके साथ एसयूवी में कुछ 5 लोग थे। तभी जैसे ही गाड़ी परवाणु टोल प्लाजा से कुछ आगे बढ़ी, एक दूसरी गाड़ी अचानक उनकी एसयूवी के सामने आई और फायरिंग शुरू हो गई। 30 से ज्यादा गोलियां चली। रॉकी को 6 गोलियां लगी, 2 सीने में, 1 गर्दन में, 3 बाजू और पेट में। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही खबर फैली, गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी को गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे हरियाणा पंजाब में खलबली मच गई। लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई। उसकी मां और बहन और रिश्तेदार बिलखते रह गए। फाजिलिका में उसके घर के बाहर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही जयपाल गैंग से जुड़े कुछ पेजों पर पोस्ट आने लगे। एक और नालायक गया, अब नंबर किसका, रॉकी नहीं रहा, अब फाजिलिका हमारा। पुलिस समझ चुकी थी यह हत्या सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी। रॉकी की बहन राजदीप कौर ने मीडिया में आकर बयान दिया, मेरे भाई की हत्या एक साजिश थी। पुलिस जानती है किसने किया, लेकिन चुप है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में देरी जानबूझकर की जा रही है। किसी बड़े आदमी का नाम इसमें आ सकता है, इसलिए केस दबाया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुख्य संदिग्ध जयपाल सिंह। जयपाल उस वक्त फरार था। छापेमारी हुई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जयपाल हाथ नहीं आया। कहा गया हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, 3 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिया गया था और सब इतनी सफाई से किया गया था, लगता था किसी बहुत ही शातिर दिमाग ने साजिश रची हो। आज भी फाजिलिका में अगर किसी से पूछो रॉकी कौन था, तो जवाब मिलेगा डर और दया का मिला जुला नाम। कुछ उसे हीरो मानते हैं, कुछ उसे शातिर अपराधी, लेकिन सच्चाई यही है, रॉकी का नाम मिटा नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी सच्ची क्राइम की स्टोरी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।